इसी तरह की खबर आपको ग्वालियर से बताते हैं। यहां व्यापार मेला बंद न करने की मांग पर अब व्यापारी अड़ गए हैं। कलेक्टर के आदेश को इन व्यापारियों ने तुगलकी फरमान बता दिया है। अब एक बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। व्यापारियों की मांग है कि 15 अप्रैल तक ये मेला चलाया जाए। दरअसल कलेक्टर ने एक दिन पहले ही आदेश जारी किए हैं और 28 मार्च तक मेला बंद करने के आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद अब मेले में दुकान लगाने वाले व्यापारियों में गुस्सा है। उनका कहना है कि 15 अप्रैल तक मेला चलना चाहिए। क्या ये संभव है कि महीने डेढ़ महीने में लगने वाला मेला, लाखों रुपए जेब से लगा के लगने वाला मेला, क्या रातों रात ये मेला उठ सकता है? मेले से कोरोना का संबंध वो जोड़ते हैं, तो मेले से ज़्यादा भीड़ तो यहाँ टोपी बाजार, नया बाजार और सुभाष मार्केट और सराफा बाजार उसमें ज़्यादा हो रही है। हमारा तो कहना ये था कि उसको पहले बंद कर दो। 28 तारीख का जो आदेश जारी किया है, लेकिन यहाँ मेला ऑफिस ने तो आज से ही बंद कर दिया है। तो अभी सबसे पहले हम मेला ऑफिस जा रहे हैं और उनको ये आग्रह करेंगे कि हमको वो फरमान दिखा दो जो आपके पास आ गया होगा, आज से ये बंद किया जाना है। संभागीय कमिश्नर से चर्चा करने के पश्चात अगले आंदोलन का निर्णय करेंगे। स्थानीय भाजपा नेताओं के दबाव में जिस तरीके से आनन फानन में मेला लगाया गया, बिना मौसम के, बिना सीजन के मेला लगाया गया, उसके बाद आप देखिए इस ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण की पूरे देश में ख्याति है। इसलिए हिंदुस्तान के कोने कोने से व्यापारी यहाँ पे अपनी दुकानें लेके आए, पूरा सामान लेके आए। आज 15 अप्रैल तक मेला चलना था, एक महीने पहले ही मेले को हटाने के आपने आदेश जारी कर दिए। व्यापारियों ने दुकानें तक नहीं लगा पाए। उनको कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है इस कोरोना काल में। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार को तत्काल प्रभाव से इस मेले को पूरी समय सीमा तक लगाना चाहिए, चाहे उसके लिए कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करवाए। दोनों बयान आपको सुनवाए हमने। व्यापारी क्या कुछ कह रहे हैं, वहीं विपक्ष क्या कुछ कह रहा है। सीधे रुख करेंगे ग्वालियर की तरफ। हमारे संवाददाता प्रहलाद इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। प्रहलाद, बहुत लंबे समय तक तो यही तय नहीं हो पा रहा था कि ग्वालियर मेला लगेगा या नहीं लगेगा। फिर खुदा खुदा कर वो तारीख आई, ग्वालियर मेला लगा। लेकिन अब इसे बंद करने की तारीख पर जिस तरह का फैसला आया है, न सिर्फ उसका विरोध बल्कि अब सियासत भी देखने को मिल रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा सोहेल जी। जिस तरीके से मेले को बंद करने की कल घोषणा हुई, 28 तारीख को मेला बंद करना है, ऐसे आदेश कलेक्टर ने जारी किए हैं। इसको लेकर विरोध भी देखने को मिला है। आज व्यापारियों ने मेले के फैसिलिटेशन सेंटर में बैठक की और मेला प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की, जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सभी एकजुट होकर मेले के जो ऑफिस है वहां पर पहुंच गए और हंगामा किया। तो साफ तौर पर यही उनकी मांग है कि जिस तरीके से बाजारों में भीड़ हो रही है, बाजारों में दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन फिर भी ग्वालियर व्यापार मेले को ये कहते हुए बंद कर दिया कि वहां पर भीड़ जमा हो रही है, कोरोना फैल रहा है। तो ये जो फरमान है वो तुगलकी है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि मेला पूरी अवधि पूरा करे, 15 अप्रैल तक इस मेले को लगाना है। और हकीकत में तो देखें कि मेले की अभी भी दुकानें कई सारी लग रही हैं। इस बीच विपक्ष ने भी सरकार पर हमला बोला है कि पहले मेला लगाना नहीं चाहिए था, अब लगा दिया है। तो व्यापारिक हितों को देखते हुए, जो उनको आर्थिक नुकसान होगा उसको देखते हुए मेले को 15 तारीख तक चलाना चाहिए। इसके लिए भले ही प्रशासन को सख्ती के साथ अगर कोरोना गाइडलाइन का पालन कराना पड़े तो वो उसके लिए तैयार है। वही बात व्यापारी भी कह रहे हैं। तो इस मामले पर सियासत भी हो रही है। लेकिन इस बीच ये बात भी सही है कि संक्रमण के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उससे सरकार चिंतित है। ग्वालियर में कल हम देखें तो 54 मरीज संक्रमित पाए गए थे। तो इस तरीके से ये जो निर्णय लिया गया है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान है, क्योंकि अगर वो आज से भी दुकान हटाना शुरू करेंगे तो 1 सप्ताह का समय उन्हें लगेगा। लेकिन इस बीच 5 दिन की मोहलत दी गई है। लेकिन इस बीच ये बात भी सामने आई है कि अभी से मेला प्रबंधन ने उनसे दुकानें खाली कराना शुरू कर दी है। यही बात है कि विरोध हो रहा है। सोहेल जी, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रहलाद, आप नजर बनाए रखिए। मेला प्रबंधन ने व्यापारियों से साफ तौर पर कह दिया है कि मेला 28 मार्च तक बंद करने के आदेश कलेक्टर की तरफ से आए हैं, इसलिए आप लोग अपनी दुकानें हटा लीजिए। इसको लेकर अब व्यापारियों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि न सिर्फ ये समय कम है, बल्कि ऐसा करने से उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान भी होगा।